कमर जावेद बाजवा के जब हाजी आसिफ ने कॉल की तो कमर जावेद बाजवा ने मेरे बेटे की जीती हुई सीट जो थी वो हाजी आसिफ को दे दी। ना जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ ना चले गए। मैं सोई हुई थी, उनके पास 45 लोग थे, डंडे थे उनके हाथ में, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गोलियां चल रही हैं। जब घर के बच्चों ने चीखो पुकार डाली तो मैं बाहर निकली। आपने पूछा नहीं? मैंने पूछा, मैं क्या कहा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के घरों में आ गई। मैं तो बेटा बिलीव ही नहीं कर सकती थी। यकीन जाने मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी नबी की उम्मत में से है, ये मुसलमान है। मैंने पूछा कि आप सबकी माएँ मर चुकी हैं, आप मेरे बालों से ना नसीब थे। मैंने शहर सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की सियासत ख़त्म किया, बेटा ख़त्म कर दिया कि मेरा बेटा मर जाएगा, बयान नहीं देगा। जब वो मेरे पास आया तो उसकी मैंने हालत देखी तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरा बेटा किस हालत में मुझे मिला। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना आमिर बहुत अच्छा है, फिर कहती हूँ नहीं उमर बहुत अच्छा है। फिर मैं जब सोचती हूँ उमर बहुत अच्छा है तो फिर मैं कहती हूँ उस्मान भी बहुत अच्छा है। फिर मैं उस्मान का सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इमरान भी बहुत अच्छा है। इनमें खूबियाँ हैं, चार एक को ये एक ऐसा होता है जो ज्यादा दिल के करीब होता है, जिसे माँ कहती है मेरा बहू पुत्र, मेरा से ज्यादा पुत्र। वो मेरा ना छोटा बेटा है। अल्लाह ताला ने ना हर माँ के सीने में धड़कने वाला दिल एक ही रखा है, ममता का। ममता उसे बोलते हैं। अगर मैं साहब औलाद हूँ, अल्लाह ने मुझे औलाद दी, तो जो मेरा दिल धड़कता अपनी औलाद के लिए, मैं कहती हूँ लोगों का भी उसी तरह धड़कता। आप ये हलफ देती हैं? हलफ क्या देती हूँ, मैंने तो सियालकोट के मीडिया को बुलाकर कुरान के ऊपर वो अपने 45 फॉर्म 350 जीत के मैंने ऊपर रख दिए थे। मैंने कहा मैं कसम खाती हूँ कि मेरे असली हैं, मगर यकीन जानो जब तक मेरा रिजल्ट आ रहा था मैं 55,000 की लीड से जीत चुकी थी। 55,000। हाँ, फिर जब मैं गई वो 46 फाइव ले रही तो देखो फौज ने इतना, बाहर जो पुलिस खड़ी थी बाहर, तो उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ कर ऐसे किया तो देर मेरा अंगूठा आज तक ठीक। वो आप अब जो जलील तो हो रहा है ना, जीत के भी जलील हो रहा है, जीत के भी जलील हो रहा है। तो जो सीट इतनी जिल्लत और रसवाई से मिले तो मेरी जे तो और छोड़ दे। इज्जत से बढ़कर बेटा कोई चीज़ नहीं। इज्जत बार बार नहीं मिलती, कुर्सी आनी जानी। जो इज्जत मुझे मिली है इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या एजाज़ हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरी आज की पॉडकास्ट की खास मेहमान है रेहाना इम्तियाज़ डार। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, माँ जी क्या हाल है आपके? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माँ जी आपसे आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक भी सवाल करेंगे और जो इलेक्शन में हुआ वो भी पूछेंगे, जो आपकी फैमिली के साथ हुआ वो भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके बेटे सियासत में कैसे आए? उस्मान डार, उमर डार कैसे आए सियासत में? इनके वालिद साहब की सियासत थी ना, वो तहसील लाज़िम थे सियालकोट के। ठीक है। तो उमर डार जो वो मेरा बेटा था वो भी सियासत में था, वो भी इलेक्शन लड़ा करता था। मगर उस्मान डार जो था वो सियासत में नहीं था, वो बिजनेस करता था। मगर वालिद साहब के कहने पर ना वो इसे सियासत में ले आए। मैंने तो बहुत कहा कि ना इसे सियासत में ना लाएं, आप ही और उमर ही ठीक है। मगर ये सियासत में आ गया तो सबसे पहले इन्होंने ना इमरान खान के साथ से सियासत शुरू की। मतलब पहले किसी और पार्टी में नहीं थे? नहीं गए थे। अच्छा। ये पीटीआई में सिर्फ उस्मान डार आया। ठीक है। तो जब ये इमरान खान के साथ शुरू से आए, इमरान खान की सियासत के इलेक्शन तो बाद में हुए ना, तो वो पीटीआई के थे और इन्हें जुनून भी था। इमरान खान को मुझे भी इमरान खान से मोहब्बत थी जब वो क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, आप मैच देखते थे? मैच देखती थी, मैं मैच की शौकीन थी। और जब वो क्रिकेट खेलते थे तो मैं खुद उनके मैच देखती थी। अच्छा। मगर मैंने आज के मैच भी देखे, इमरान खान का भी मैच देखा। मगर इमरान खान का मैच खेलना उस वक्त ये था कि ये मैंने जीतना हारना नहीं। वो शुरू से ज़हन बना के आते थे कि मैंने जंग लड़ के भी मैच जीतना हारना नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला वो जीत जाते थे।
उनकी जद्दोजहदी थी। जब उनके ज़हन में ये चीज़ होती थी मैच खेलते वक्त कि मैंने जीतना है तो मैंने हारना नहीं। तो फिर देखते देखते इमरान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। वो अच्छा, बल्ला जो हमसे छीन गया। अच्छा इस तरफ आते हैं हमारी इस तरफ आते हैं। पहले बेटे के मुतालिक हम पूछ रहे थे। अच्छा। मतलब पहले आपके बेटे उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की जी। उसके बाद उमर डार आ गए जी। 2018 का 2014 में लॉन्ग मार्च में ये शिरकत कर इन्होंने की। सियालकोट से काफिला गया, ये सारी डिटेल्स पता है। जी जी। 2018 का इलेक्शन उस्मान डार ने बल्ले निशान पे लड़ा, इलेक्शन जीत गए थे उस्मान डार। उस्मान डार तो हमेशा ही इलेक्शन जीते हैं। पहला भी इलेक्शन उन्होंने 2013 में जीता था। अच्छा। हाजी आसिफ के मुकाबले में। तो जब वो हल्के खुले तो उसमें इतनी धांधली थी कि 3 मोहरें लगाई गई हुई थी बल्ले के ऊपर ही वोट को ज़ाया करने के लिए। ठीक है। तो फिर भी उसने ये धांधली की हुई थी तो हाजी आसिफ जीत गए। फिर जो आगे इलेक्शन हुआ उस्मान डार ही जीता हुआ था पीटीआई के बल्ले पर 2018 में। तो फिर कमर जवेद बाजवा के जब हाजी आसिफ ने कॉल की तो कमर जवेद बाजवा ने मेरे बेटे की जीती हुई सीट जो थी वो हाजी आसिफ को दे दी। ये बात भी उन्होंने खुद टीवी पे बताई थी और पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये सीट कमर जवेद बाजवा ने दी। हाँ बिल्कुल, यस। क्यों? उनकी मर्जी। या आपके बेटे इस मुल्क के रहायशी नहीं है, इस बेवतन पाकिस्तानी नहीं है, उनकी सीट छीन के उसको दे दी हाजी आसिफ को, और वो कहते हैं कि मैंने मैसेज किया था। हाँ मैसेज किया था, सीट दे दी। और फिर जब इतने जुल्म हुए बच्चों पर और घर पर, मैंने इलेक्शन भी देखी, मार्शल्ला भी देखी, हुकूमतें बदलती भी देखी। जो कुछ मैंने इस दौर में देखा मैंने कभी नहीं देखा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस नबी ने माँ के पाँव में जन्नत रखी उसके पाँव को इमरान खान के नाम पर पैरों पर शीशे मारे गए, बालों से घसीटा गया, चादर उतारी गई। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं। माँ जिस पे बात करते हैं पहले ये बताएं कि 9 मई को आप कहाँ पर थी? मैं अपने घर पे थी। और आपके बेटे? वो तो इस्लामाबाद में था, आ रहा था सियालकोट से। अच्छा। और मुझे मिल के गा कह मम्मी मैं आज जा रहा हूँ तो मैं ना 1 हफ्ते के बाद ना आ जाऊँगा। तो वो तो रास में थे जब आ रहे थे तो उन्हें पता चला, वो गाड़ी लेके उधर ही खड़े हो गए। और जो उमर डार था वो सियालकोट में थे। और आए आप सियालकोट का सर्वे करें, पूछे उमर डार के मतलब किसी ने कोई गिराओ जिलाओ कोई चीज़ कोई दुकान कोई कुछ नहीं किया। सबको पता है, शहरी सियालकोट को भी पता है। इन्होंने केस डाल दिए। ना जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए कहाँ ना चले गए। मैं सोई हुई थी तो मुझे ऐसे लगे कि हाँ दूर से कोई गोलियाँ चल रही हैं। वो बाहर गाड़ियाँ तोड़ रहे थे। आपके घर के अंदर जो गाड़ियाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी ना गराज में, तो मैं तो सोई थी तो गाड़ियाँ तोड़ रहे थे। उनके पास 45 लोग थे, डंडे थे उनके हाथ में। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गोलियां चल रही हैं। जब घर के बच्चों ने चीखो पुकार डाली तो मैं बाहर निकली तो देखा तो इतने लोग खड़े थे बाहर, वो घर तोड़ रहे थे। आपने पूछा नहीं? मैंने पूछा, मैं क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के घरों में आ गई। मैं तो बेटा बिलीव ही नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा दीन का रास्ता 30-32 साल से था। निगत हाशमी लाहौर के मेरे उस्ताद थे। मैं नहीं सोच सकती थी कि ये मेरे नबी की उम्मत। अच्छा माँ जी, ये पहली रेड थी जो आपके घर में हुई थी? जी 20-25 लोग आए? नहीं 45 लोग। अच्छा 45 लोग। हाँ पहले जिना हाउस इन्होंने तोड़ा। ठीक है। जो जिना हाउस मेरे मियाँ ने कायद आज़म मोहम्मद अली की जिना की मोहब्बत से उसका नाम रख के बनाया था। और कायद आज़म की तस्वीर भी करा दी। और एक तस्वीरें उनकी काफ़ी तस्वीरें लगी हुई थी। कायद आज़म मोहम्मद वो भी तोड़ दी थी सारी। जहाँ तस्वीरें सी तोड़ी, शीशे तोड़े, हर चीज़ तोड़ दी। उसके बाद घर आ रहे थे तो घर में इन्होंने दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने हर चीज़ तोड़ दी। बेटा मैं बयान नहीं कर सकती, जब मेरी सारी चीज़ें टूट गई, घर समझो टूट गया, बाकी दीवारें रह गई। इन्होंने फ्लश तक तोड़े। ये मेरे नबी की उम्मत है। लून मिर्चों वाले डब्बे तोड़ दिए, महल्लेदार मुझे खाना भेजे।
मुझे नहायत अफसोस हुआ। ये हेदन सिरातल मुस्तकीम कुतुब उस्मानी किताब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत पर उतारी थी, यकीन जाने मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी नबी की उम्मत में से है, ये मुसलमान है। मैंने पूछा कि आप सबकी माएँ मर चुकी हैं, किसी की माँ जिंदा नहीं। जिंदा होती तो ज़रूर गैरत होती, आप मेरे बालों से ना घसीटते। तो क्या कहते, क्या बोलते नहीं थे, कहते से हमें आर्डर है। तो मैंने कहा चले फिर आपको आर्डर है तो तोड़ दे। जब इन्होंने मुझे बालों से घसीटा तो पाँव पर शीशे मारे ना, तो मैंने उन्हें कहा था कि अब देखना जब मैं बाहर निकलूँगी तो फिर आपको पता चलेगा कि एक माँ बाहर निकली है। मैं कोई सियासी नहीं थी, मैं घरेलू खतून थी। माँ जी आपसे क्या दुश्मनी थी? आप तो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं थे, आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्होंने आपके दुपट्टा क्यों उतारा सर से क्यों? मैं तो खुद उनसे पूछती थी। मैं काफ़ी बार हर सहाफ़ी से जब मैं इलेक्शन भी लड़ी थी तो मैंने कहा था मैं खुद इनसे पूछती हूँ कि मेरा तो कोई तल्लक ही थी नहीं था। मैं तो कभी जिना हाउस नहीं गई थी, कभी बाहर नहीं निकली थी। शहरी सियालकोट को सबको पता है, मेरा तो रास्ता ही दीन का था। महल्ले में भी दर्स होते थे, निगत आशमीर में उस्ताद थे। मैंने दारों के लिए बहुत सारा काम किया हुआ था, तर्जुमा तफसीर 1000 बार पढ़ी है, अब तक भी पढ़ रही हूँ, मैंने छोड़ा नहीं। रमज़ान में भी मैं दौरुल कुरान करती हूँ जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो मैं इसीलिए डटी थी कि मैंने ये कुछ नहीं देखा तो मेरे साथ क्यों ये जुल्म हुआ। उस दिन मेरे घर ज़लज़ला आया था, 9 मई को मेरे घर दहशत गर्दी हुई थी। मैंने हमेशा पूछा कि वो कौन लोग थे, क्या वास्ता था उन्होंने मेरे घर का। घर भी मेरे मियाँ के नाम मेरे पास रजिस्ट्री है। उस्मान डार तो इस्लामाबाद में रहता था, दूसरे बच्चे का घर उधर था, घर तो मेरा था। तो आपने क्या किया मेरे साथ? मगर मैंने बेटा आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैं सब औलाद हूँ। मैंने हमेशा उन्हीं के लिए यही दुआ की थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि मैं बद्दुआ नहीं किसी को देती। अच्छा माँ जी, एक रेड हुई थी या बार बार होती रही? नहीं, एक रेड के बाद जब मैंने इलेक्शन का इरादा किया तो मैंने सबको यही एक ही मेरी बात थी कि मैं सियासी नहीं। अच्छा जी, इलेक्शन का इरादा तो आपने बाद में किया। उस्मान डार, आपके 3 बेटे हैं, आमर डार, उस्मान डार, उमर डार। तो आमर को पहले उन्होंने गिरफ्तार किया, वो सियासत में है ही नहीं, वो सियासत में है नहीं, वो बिजनेसमैन। गिरफ्तार किया गया, उसका कोई सियासत से तल्लुक नहीं था। ठीक है। वो फैक्ट्री में बैठा हुआ था तो 50 लोग काम कर रहे थे मशीनों पे, तो इन्होंने आके उसे पकड़ लिया। और साथ वो भी गरीब लोग, मजदूर जो मेहनत करने के लिए आ रहे थे, उनको भी गाड़ी में डाल कर लिए गए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस्मान डार को कराची मलीर से उठाया जी। जब उस्मान डार को उठाते हैं तो अब माँ में तो दिल होता है, माँ तो अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। नहीं, मैंने जब इसको उठा के ले गए तो मुझे नहीं पता था वो कहाँ है कहाँ नहीं। मगर जब इसने बयान से दुआया गया तकरीबन महीने के बाद, 29 दिन के बाद, उस वक़्त मैंने बयान दिया था कि ख्वाजा आसफ आपने गन पॉइंट पे पिस्तौल रख के अपना मकासद हासिल कर लिया, मगर सियासत उस्मान डार ने छोड़ी होगी, उसकी माँ ने नहीं छोड़ी। आज भी मैं डटी हुई इमरान खान के साथ और डटी रहूँगी। शेर को मैदान में लेकर आई तो फिर देखो माँ उसका क्या शेर करती है। मैंने शहर सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की सियासत ख़त्म किया बेटा, ख़त्म कर दिया। मैं चैलेंज करती हूँ ख्वाजा आसिफ को, आए इलेक्शन करा के देखें, कभी नहीं जीतेगा, लोग वोट नहीं देंगे। वो मेरे साथ खड़े थे, गैरतमंद सियालकोट के बहादुर बेटे बेटियां, माओ बहनों ने मेरा साथ दिया। मेरा जहाद था, मैं सियासी नहीं थी, ना मेरा कोई किसी से तल्लक था, ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी थी। मगर ख्वाजा आसिफ अजीज़ भी है मेरा, वो ठीक है, वो कह रहा है कि मेरा अजीज़ है। मगर मैं पूछती हूँ ख्वाजा आसिफ से कि जब मेरे साथ ज़्यादती हुई तो आपकी हुकूमत थी, आप मिनिस्टर थे,
आप कहते हैं मेरे अजीज़ है, मेरी बाजी है, तो आप मेरे पास क्यों ना आए? आप मेरे पास आकर देखते मैं आपको कितनी इज्जत देती। पुलिस वालों से क्यों नहीं पूछा कि क्यों किया ये? नहीं, ये पूछते ना, इनकी हुकूमत, ये वज़ीर दफा थे जी, ये मुझे इंसाफ दिलवाते। मुझे कसम उस खुदा की कि आज मैं खड़ी ना होती, मुझे इंसाफ ही नहीं मिला। मैं खड़ी होगी, मैं डट गई। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि जब वो आपका एक वीडियो पैगाम सामने आता है, जब उस्मान डार का एक तरफ टॉक शो आता है, फ़ौरन आपकी वीडियो आती है, तो वो आपने कैसे सोचा कि अब मैंने कहना कि मैं, माँ ने छोड़ी नहीं छोड़ी, बेटे ने साथ? मुझे पता था कि मेरा बेटा मर जाएगा, बयान नहीं देगा। माँ से ज़्यादा बच्चों को कौन जानता है? मैं जानती थी ना अपने बच्चों को। मुझे पता था ना कि उस्मान को इमरान खान से कितनी मोहब्बत है। मुझे भी मोहब्बत थी क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर हमारी फैक्ट्री में उतरता था, मैं हर दफ़ा उनको मिलती थी। अच्छा। जब मेरे मियाँ फौत हुए, इमरान खान साहब आए अफसोस करने के लिए, फिर उनका जब हेलीकॉप्टर गुजरता था तो वो कहते थे कि उस्मान मैं आपकी वालदा को मिलने चाहता हूँ। मैं, हमारी पूरी फैमिली मिलती थी इमरान खान को। फैक्ट्री में जो उनका जहाज़ उतरता तो फैक्ट्री में हम लोग चले जाते थे मिलने के लिए। अच्छा। तो मेरी काफ़ी बार मुलाकात हुई है। जब उन्हें थर्ड भी आया था उस बार भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा था इमरान बेटा मैं आपको वो तोहफ़ा दे रही हूँ जो अनमोल है। मैंने उन्हें कुरान शरीफ दिया था। मैंने कहा आप जो जिस कंटेनर में आए आप रख लें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। मैं सब औलाद थी बेटा, मुझे मोहब्बत थी। मेरे मियाँ फौत हुए, उन्होंने मेरे से अफसोस किया। हेलीकॉप्टर उनका उतरता है तो मैं उनको अपने बच्चों की नज़र से देखती थी। इमरान खान को पहले भी मैं मैच देखती थी, मुझे शौक़ था मैच देखने का। हमने बड़े वजीफ़े करने के छक्के चौके लगे, दुआ करनी इमरान खान के लिए। तो जो भल्ला था वो भी इन्होंने छीन लिया। आप ये सोचती थी कि बेटा मर जाएगा, बयान नहीं देगा, बयान नहीं देगा। हाँ ठीक है। तो जब मुझे नहीं ना पता, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा घर आ ले फिर देखता हूँ मैं इसका क्या शिरकत हूँ। तो बयान मैंने चाट दिया। जब वो मेरे पास आया तो उसकी मैंने हालत देखी तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरा बेटा किस हालत में मुझे मिला। मैंने कहा बेटा मैं दीन का दर्स देती हूँ, आपने क्या किया? कहने लगा माँ जी मैं अपनी फैसले अल्लाह पर छोड़ के आया। मगर उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि बस उसके थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उसे ड्रिप लगने लगी, उसका इलाज करवाया। अल्लाह जज़ा दे जिन्होंने भी किया। मैं दुआ ही करूँगी उनके लिए। मैंने आगे भी कहा मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती। मेरी दुआ है ये दिन सिरातल मुस्तकीम। अच्छा माँ जी, आप कह रही हैं कि आपने जब उस्मान डार का वो टॉक शो आता है तो आपने कहा पुत्र का हाल है फिर मैं तेनों दस। नहीं, मेरे बेटे, बड़े बेटे ने कहा कि अम्मी उस्मान डार बयान देने लगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो यकीन जानो मैं जैसे माँ बड़े गुस्से में आती है कि आए मैं देखो इसका क्या करूँ। मैं तो अभी उसमें थी। तो वैसे उस वक़्त ना हमारा जो टीवी पे लोग बैठ के देखने के लिए घर वाले, तो वो बिजली शां ख़राब हो गया ना टीवी लाइट की वजह से। तो लोगों ने ना मोबाइल पर देखा, मैंने नहीं देखा। अच्छा। मैंने अपनी बहू को कि आज मैं बयान दूँ। मैं अपने बेटे के उस बयान पर इत्तेफाक नहीं किया, इसीलिए मैंने वो बयान उसी वक्त दे दिया था। मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी। अच्छा, आपने वीडियो नहीं थी? मैंने इत्तेफाक ही नहीं किया। आपको बस पता चला? हाँ मुझे पता चला तो मैंने इत्तेफाक ही नहीं किया बयान पे। मुझे पता था, मेरे से ज़्यादा बच्चों को कौन जानता था, मैं जानती थी। मैं उस बयान पे इत्तेफाक ना किया, मैंने फ़ौरन बयान चाट दिया कि हाजा साहब आपने वैसे ही कि आपने अपना मुकादस हासिल करने के लिए गन पॉइंट पे पस्ताव रखकर आपने मुकासद हासिल कर लिया। क्योंकि मुझे मेरी और ख्वाजा साहब की बिलादरी तो एक ही है। मुझे भी इतलाई मिल जाती थी। ख्वाजा साहब का बड़ा अरमान था, बड़ी ऑफर थी लोगों को पैसे देने की कि उस्मान डार को पकड़ाएं, मैं उसकी सियासत ख़त्म करूं। मगर सियासत ख़त्म ना हुई। अच्छा, फिर आपने कैसे सोचा कि अब मैंने इलेक्शन लड़ना है? अब माँ ने इलेक्शन लड़ना है, सियालकोट में माँ ने NA-71 में इलेक्शन लड़ना है। मैं तो तब इलेक्शन का इरादा किया जब एक माँ का घर टूट गया, उसका गुलशन तबाह हो गया,
ना जाने बच्चे कहाँ चले गए, माँ अकेली रह गई। मैंने अपनी बहुओं और पोतरियों को भी बाहर भेज दिया, आप चले जाएं। जो कुछ उनकी आंखों में मैंने खून और जो देखा था ना, वो मुझे पता है, और जिस कर्ब से माँ गुजरी वो मैं और मेरा खुदा जानता है। मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया था, और मेरे हर वीडियो, हर बयान, हर सहाफ़ी, हर चैनल पे मैंने एक ही बात कही है कि मैं सियासी नहीं थी। जो मेरे साथ हुआ है, मैं 32 साल से उस किताब पर जुड़ी हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर उतारी थी। वो डटे थे, उन्होंने जहाद किया था, अवाबीलों ने उन्होंने मदद की, और उन्होंने अल्लाह ताला की वो कामयाब किए उन्होंने। वो भी जुल्म के ख़िलाफ़ ही डटे। मैं डट गई कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देखा, तो लिहाजा मैं डट गई। मैंने ख्वाजा आसफ फ़िरौन को शिकस्त देने के लिए मैंने इरादा किया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। ठीक है। और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। माँ जी, जब आपने इरादा किया कि आपने इलेक्शन लड़ना है, उसी दौरान आपके दूसरे बेटे उमर डार को भी उठा लिया जाता है, तो आपको कोई ऑफर आई, कहा गया कि आप इलेक्शन छोड़ दें, हम उमर को रहा कर देंगे, या कुछ आपको कोई पैगाम आया था? मैंने खुद पैगाम दिया था सहाफ़ियों के थ्रू। अच्छा। कि उमर डार 20 सियासत छोड़ दे, उसकी मां नहीं छोड़ेगी। उमर डार अगर आप चाहते हैं तो छोड़ दें, मगर उसकी मां नहीं छोड़ेगी। ठीक है। तो उमर डार मेरा ही बेटा था, मैं उसे भी जानती थी कि वो सियासत नहीं छोड़ेगा। ठीक है। मैंने कहा कि शायद हो सकता है उस पर दबाव डाला जाए, तो मैंने कहा छोड़ता है उमर डार भी छोड़ दे, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, आपने पहले कह दिया? मैंने खौफ के भूत बेटा तोड़ दिए थे। मेरे अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, ना ही मैं किसी के टार्चर को मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो एफर्ट किया है कुरान की, कहीं नहीं लिखा कि कोई टार्चर करे और कोई जोर ज़बरदस्ती करके किसी को किसी बात को मनवाए। नेवर, मैं नहीं मानूंगी। अच्छा माँ जी, आपने पहले अपने एक बेटे की हालत देखी थी, उस्मान डार की, फिर दूसरा बेटा जब उठा लिया जाता, तो आपने सोचा नहीं कि मेरे दूसरे बेटे के साथ भी खुदा नास्ता ये सब किया जाए, तो छोड़ दो सियासत को, अल्लाह हाफिज़? नहीं, जब उसको उठाया गया था ना, तो मेरी पोतरियाँ लाहौर पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा कि जाएँ जहाँ से उठाया गया है वहाँ रिकॉर्डिंग लेके आए। वो मोबाइल पर मेरी पोतरी ने रिकॉर्डिंग की थी, तो वो जो उस होटल के मैनेजर साहब थे, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है कि जहाँ डाले आए हैं, पुलिस के भी थे, और वो उमर डार को उठा के ले गए। मेरे पास जब रिकॉर्डिंग आ गई, उसकी ऑडियो बना के मैंने अदालत में केस कर दिया। अच्छा। मैंने जज साहब को दी थी, टाइम, हर चीज़ लिखी हुई थी, हर चीज़ आई हुई थी, बयान था उसका। मैं चाहती तो मैं सील भी करवा सकती थी उस होटल को, कि आप लोगों के बच्चे उठवाते हैं, कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं। मैंने सारे बयान दिए। फिर उमर डार की बेटी भी मेरे साथ थी, तो जज साहब के पास तो रिकॉर्ड था, सबूत थे पक्के कि उमर डार को उठाया गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि कैमरे देखे, कैमरे से वो वीडियो जो थी गायब थी। तो फिर जज साहब ने कहा कि उमर डार जिधर भी है उसे बाहर निकाले। बड़ा दबाव जज साहबान का था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वीडियो बता रही है जहाँ से वो उठाया गया, पूरा बयान है, मैंने आइडियो दी है उनके। तो फिर इन्हें छोड़ना पड़ गया। ठीक है। अच्छा माँ जी, एक बेटा गिरफ्तार है, एक बेटा सामने नहीं आया, उस्मान डार। उसके बाद आप अकेली जाती थी इलेक्शन कैंपेन करने, अकेली गाड़ी पे निकलती थी, तो फिर आपने इलेक्शन कैंपेन किस तरह की? लोगों की क्या मोहब्बत थी? सियालकोट के लोग क्या रिस्पांस दे रहे थे? वो कहते थे हम इमरान खान के, वोट ही इमरान खान का था। मैंने तो पूरी दुनिया का निकाले। मैंने क्या बाहर निकले, कतरे कतरे से दरिया बनेगा, इमरान खान की जंजीरें टूटेंगी, वो वजीर आज़म होगा। और अल्लाह ताला ने वही किया। ठीक है, देख लो, सब लोगों ने खौफ के बूथ तोड़े या ना तोड़े, बाहर निकले या ना निकले, वो डला या ना डला। 9 मई का जवाब 8 फरवरी को लोगों ने दिया है। 9 मई का जवाब 8 फरवरी को लोगों ने दिया है, वोट की ताकत से इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के। सीटें इमरान खान के आज भी मैं इसीलिए आई थी।
गए थे हम ना। ठीक है। अच्छा माँ जी, आपने कहा 9 मई का जवाब 8 फरवरी को दिया, रात 12 बजे तक कितनी लीड थी आपकी? मैं तो बेटा बयान नहीं कर सकती कि कितनी लीड थी। आखिर फिर जिस सहाफ़ी ने सर्वे किया था, शायद वो करालुल हक थे, तो उन्होंने मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा माँ जी आप 90% से जीत रही हैं और ख्वाजा से 10% है, हम ख्वाजा साहब को मिल के आए। तो वो कहते थे मैं मुतमीन, मगर मुझे खुद भी अंदाज़ा हो गया था शहर सियालकोट की अवाम के साथ, यकीन जाने माँ गली मोहल्ले में घूमता था, माँ तेनू रब दियां रखा, माँ तेनू रब दियां रखा, माँ तू जित मगर शहर सियालकोट दे नौजवान जेड़े बेटे बेटियां जो भी लोग थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे से ऐद किया कि हम वोट देंगे। जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि आप क्यों बाहर आई हैं, आपकी मियाँ ने टेक्सटाइल सियालकोट में लगाई थी, हमारा कर्ज है हम उतारेंगे, वो जब तहसील नाज़म थी। फिर जब मैं उधर जाऊं तो उधर कहें ये फ्लाईओवर उस्मान डार ने बनाए हुए हैं, अगर उस्मान डार से मुलाकात हो तो बोलना कि आपने सियासत अपने लिए नहीं शहर सियालकोट के लिए की थी। तो लोगों ने माँ जी आप हमने कर्ज उतारने, हर तरफ माँ ही माँ, माँ ही माँ। यकीन जाने इतना वोट था, इतना वोट था, मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैं अपने निकली बाहर इलेक्शन के दिन भी, तो उधर पुलिस ठप्पे लगा रही थी शेर के। मैंने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया, मैंने कहा बाहर निकलिए आप, आपका क्या काम है, कौन है आप, क्यों इधर खड़े हो। लिहाजा मैंने उसे बाहर निकाल दिया। फिर 2-3 ऐसी जगह थी, उन लोगों ने छोटे छोटे शेर लगाए हुए थे इधर पित्तल के, वो भी वोट डलवा रहे थे। इन्होंने धांधली की, वोट डलवाया, मगर मेरे साथ जो वकील थे मेरे, उन्होंने कहा माँ जी फिक्र ना करें, ख्वाजा 20 ने तो 30% वोट डलवा लेगा, मगर आप तब भी जीती हुई हैं। मगर यकीन जानो जब तक मेरा रिजल्ट आ रहा था मैं 55,000 की लीड से जीत चुकी थी, 55,000। हाँ। फिर जब मैं गई वो 46 फार्म लेने, तो देखो फौज ने इतना, बाहर जो पुलिस खड़ी थी बाहर, तो उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ कर ऐसे किया, तो देर मेरा अंगूठा आज तक ठीक है। 25 लोग पुलिस के ना, ख्वाजा आसिफ ने ना, वो जो उसके बाप का है। अच्छा, आप जब अपना फॉर्म 47 लेने गई? नहीं 7 तो झूठा है, अच्छा असल तो 46 लेना 46 लेने गई, तो उन्होंने जबरदस्ती आपको? नहीं, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, अंदर नहीं जाने दे रहे ना, उन्होंने अंगूठा पकड़ के साइड वो में किया। तो काफी 25 लोग थे पुलिस। हाँ, मेरा हाथ अंगूठा लिखता ही नहीं, काम ही नहीं करता। और मैंने बहुत सारी दुआएं भी ऊपर लगाई है, चीज़ें भी उसे कवर भी किया है, मगर वो जो अंदर से हड्डी थी ना, वो खिसक गई हुई है। नहीं तो आपको नहीं, काफ़ी लोग थे मेरे साथ। अच्छा। अगर मैं उन्हें ना रोकती तो फिर उधर भी 9 मई का वाकया ना डर जाता। तो मैंने लोगों के बच्चों को रोक दिया कि मैंने कहा नहीं, चलें आप घर चलें। दोबारा ख्वाजा आसिफ जीत जाता है, कैसे? मैं तो क्या बताऊं कैसे। वो आप अब जो जलील तो हो रहा है ना, जीत के भी जलील हो रहा है, जीत के भी जलील हो रहा है। तो जो सीट इतनी जिल्लत और रसवाई से मिले, तो मेरी जे तो और छोड़ दे। इज्जत से बढ़कर बेटा कोई चीज़ नहीं। इज्जत बार बार नहीं मिलती, कुर्सियाँ आनी जानी है। जो इज्जत मुझे मिली है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या एजाज़ हो सकता है। अच्छा माँ जी, आप कह रही हैं कि आप 55,000 की लीड से रात तक जीत रही थी। सुबह आपको पता चलता है कि फॉर्म 47 के मुताबिक आपको हरा दिया जाता है। क्यों तीसरी मर्तबा आपकी फैमिली को, पहले आपके बेटे को 2 दफ़ा, इस दफ़ा आपको? नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं तो जीत चुकी थी। मैंने ख्वाजा आसिफ को पैगाम भी दिया था, ख्वाजा आसिफ मुकाफात अमल आया आपके लिए। जो सीट कमर जवेद बाजवा ने आपको दी थी, अगर आप में ज़रा सी भी गैरत है तो डूब मरो। उसकी वालदा आज खो के आपसे ले गया सीट। वही सीट मैंने खोई है ख्वाजा आसिफ से, जो कमर जवेद बाजवा ने दी थी। वही सीट उसकी माँ ने ली है। पूरा पाकिस्तान जानता है बेटे, मेरे लिए इंटरनेशनल मीडिया भी आया। बाहर के मुल्कों में मेरी तस्वीरें ला के गाड़ियों पे एहतजाज हो रहा है कि माँ जीत चुकी थी।
तो क्या हमारे पाकिस्तान की इज्जत है? बाहर एहतजाज हो रहा है मेरे लिए, और वो असेंबली में क्योंकि लोगों की नजरें ख्वाजा से और मेरे पर इस हमारे हल्के पर थी बहुत ज्यादा। सबकी ओवरसी पाकिस्तानी क्या, आप क्या, सबकी और बहुत सारी लोगों की दुआएं भी थी मेरे साथ। और फिर अभी वो डिफेंस मिनिस्टर बन के हाँ, तो उधर तो रिहाना डार के नारे लग रहे हैं ना सेंटर में। तो रिहाना डार तो कहने लगा मेरी अजीज है रिहाना डार, मैं कहता हूँ रिहाना डार जिंदाबाद। तो मैंने तो जब आई थी इस्लामाबाद तो मैंने सहाफ़ी के थ्रू भी पैगाम दिया था हाजा से, असली 345 फार्म मेरे पास मौजूद है जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ के कैंडिडेटों की भी साइन है, मौजूद है असल, ठीक है, मेरे पास मौजूद है। मैंने काजी फाइल ईसा साहब से भी अपील की है, अकली और नस्ली तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं ले आऊंगी, आप ख्वाजा आसिफ को बुलाएं अगर उसके पास असली है। ठीक है, आप ये हलफ देती हैं कि हलफ क्या देती हूँ, मैंने तो सियालकोट के मीडिया को बुलाकर कुरान के ऊपर वो अपने 45 फार्म 350 जीत के मैंने ऊपर रख दिए थे। मैंने कहा मैं कसम खाती हूँ कि मेरे असली हैं। मैंने सारे सहाफ़ियों के हाथों में भी पकड़ाए, उन्होंने भी पढ़े देखे, वो भी शहर सियालकोट जानता है कि मैं जीत चुकी हूँ, मेरे 45 फार्म है मेरे पास। वो हाजा साहब कहते हैं मैं जीत के आया हूँ, मैंडेट हमारा है, हम जीत के आए हैं। तो फिर मैंने तो कहा था पाजी सफदर के बेटे हैं ना, तजीज़ भी आप मेरी, तो ले आए ना, ले आए, असली नकली का पता चल जाएगा, ले आए ज़रा, होंगे तो लाएंगे ना। क्या पैगाम देंगी आप हाजा साहब? मैं हाजा साहब को यही कह रही हूँ कि अगर आप इतना दावा करते हैं कि मेरे पास असली 45 फार्म है, जीत चुके हैं आप, तो मैं कहती हूँ कि मैं 350 असली 45 फार्म कुरान पे हाथ रखकर अदालत में देने के लिए तैयार हूँ। मैं अलफ उठाऊंगी, आप भी ले आएँ और अलफ उठाएँ और बताएं कि ये मेरे पास असल 45 फार्म है, अकली और नस्ली में बड़ा फ़र्क है, आपको खुद पता चल जाएगा। ये पैगाम है मेरा ख्वाजा से। ये आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी हलफ देने के लिए तैयार? मैं तैयार हूँ बेटा, मेरे पास असली है, मैं बता रही हूँ कि मेरे पास असली 45। आपको लगता है वो आएगा? तो मेरी बात सुनो, अगर वो सच्चा है उसके पास है तो आए, अगर ना आए तो समझ लो उसके पास कुछ ही नहीं। मैंने तो उसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं। मैं चैलेंज करती हूँ, ख्वाजा आसिफ जब भी इलेक्शन लड़ेगा मुझे उससे चैलेंज है, कोई शहर सियालकोट के गैरतमंद लोग ख्वाजा आसिफ को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप चैलेंज दे रही हैं कि आज भी आ जाओ इलेक्शन, आ जाओ। ख्वाजा आसिफ को क्या, ख्वाजा आसिफ की नस्लों को आगे वोट नहीं देना, शहर सियालकोट के गैरतमंद लोगों को। मेरा चैलेंज है उसे कि जब मर्जी अब इलेक्शन लड़ लो, लड़ ले। एक तो कमर जावेद बाजवा ने दुआया, दूसरा माँ को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं जीती हुई, मेरे पास असली 45 फार्म है। पहला जो 13 का था, जो वो खुला, उसमें इतनी धांधली की हुई थी मैं बयान नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा माँ जी, ये तो सारी कौम को पता चल गया, असेंबली में जो चल रहा है वो भी पता है, तो आप समझती हैं कि आप पहुंचेंगी असेंबली में और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे? मेरा तो ख्वाब है कि अल्लाह ताला इमरान खान को जल्द वज़ीर आज़म बनाए, भला शायद दोबारा इलेक्शन हो जाए। आज भी लोग बेटा खड़े हैं इमरान खान के, वोट ही इमरान खान का था, दिलों में इमरान खान को कैसे निकालेंगे लोगों को? ये जो आज हम गैलरी में बैठे हुए थे 45 वाले फार्म MNA सारे, तो वो इमरान खान के थे ना, वो इमरान खान के लोग हैं, उन्होंने वोट दिया, वोट की ताकत से शहर सियालकोट ने मुझे MNA मुंतखब किया, ख्वाजा आसिफ को नहीं। अच्छा भाई, इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं आप? इमरान खान क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि बेटा जब मेरे हस्बैंड फौत हुए थे तो इमरान खान मेरे पास आए, मेरे मियाँ की बड़ी तारीफ़ की, मेरे साथ बड़ा अच्छा अफसोस किया। फिर उसके बाद वो जब मेरी फैक्ट्री में आते थे, मैं उन्हें हमेशा अपने बच्चों की नज़र से देखती थी और उनके मैं मैच भी देखती थी। क्या समझते, मुल्क के लिए बेहतर है ये सोचती थी? नमूसे रसालत पे बात की क्या कि कोई एक खास चीज़ जिसकी वजह से आप जो उन्होंने बातें की थी, जो उनका विजन था ना,
वो मेरे कुरान और तर्जमे के मुताबिक था, तो मैं वही पढ़ती थी। लिहाजा मैंने उनके विज़न को खुद फॉलो किया कि जो वो कह रहे हैं ठीक है। देखो मैं यही वो कहते थे ना, गरीब अमीर के लिए इंसाफ होना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ क्या मुझे इंसाफ मिला? मुझे इंसाफ मिला? मेरे घर पर जो जुल्म हुआ, घर तो मेरा था, माँ का घर था, रजिस्ट्री मेरे नाम पर थी, बच्चे तो मेरे पास आते थे माँ को मिलने के लिए, घर उनका तो नहीं था। घर में अब भी उसी घर में रहती हूँ। फिर मेरा घर सील कर दिया गया। फिर मैंने अपील की कि मैं अदालत में केस करूँगी कि घर मेरा है, ये बच्चे 8वीं 9वीं जमात में पढ़ते थे जब मैंने ये घर बनाया, तो रजिस्ट्री मेरे पास है। तो फिर अदालत ने मेरे घर को खिला दिया, फिर फैक्ट्री सील कर दी। ये क्या हो रहा है? मैं पूछती हूँ किस लिए? इसीलिए मैं डटी थी। अच्छा माँ जी, इमरान खान तकरीबन 1 साल हो गया। इमरान खान जेल में, सख्त सर्दी में, शदीद गर्मी के मौसम में, आज सख्त गर्मी में इमरान खान जेल में, तो क्या कहेंगे आप? 1 साल हो गया तकरीबन वो जेल में है इमरान खान। क्या कहूँ बेटा, मैं दुआई कर सकती हूँ। ये दिन सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखाए। अल्लाह ताला सब लोग जो जेल में है, इमरान खान भी है, जो मेरी बेटियां भी हैं, जो यास्मीन राशिद भी है, बहुत सारे लोग अंदर हैं, मेरी दुआ है उनके लिए। अल्लाह ताला उन पर ख़ास रहमतें करे। अल्लाह की मदद से उन्हें गर्मी लगे ही ना। अल्लाह उनके हौसले बुलंद रखे। अल्लाह उन्हें हर मास पर कामयाबी दे। मैं तो अपना अच्छा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। हमारा क्या, हमारा तो एक साथ की ज़िंदगी है। हमारा अच्छा पाकिस्तान हो, मेरी दुआ है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इमरान खान बाहर आ जाएंगे? आपको लगता है जेल खुल जाएगी, दरवाज़ा जेल का खुलेगा? नहीं बेटे, मेरी बात सुनिए। जेल जितनी भी हो, हर कैदी को एक दिन रिहाई मिलती है, दरवाज़ा खुलता है। इंशाअल्लाह ताला कितनी की देर वो अंदर रह सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला केस मुकदमे ख़त्म होंगे तो इमरान खान बाहर आएगा। ठीक है। अच्छा माँ जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बता दें कि बेटा लाडला कौन सा है आपका? ज्यादा प्यार किसको करती हैं आप? यकीन जाने सारी मेरी लाडली। ये तो माँ कहती हैं। नहीं, मेरी माँ भी कहती है मेरे सारे पुत्र लाडले ने। नहीं, यकीन जाने मेरे बेटे माशाल्लाह नजर ना लगे, इतनी माँ के ताबेदार हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना आमिर बहुत अच्छा है, फिर कहती हूँ नहीं उमर बहुत अच्छा है। फिर मैं जब सोचती हूँ उमर बहुत अच्छा है, तो फिर मैं कहती हूँ उस्मान भी बहुत अच्छा है। फिर मैं उस्मान का सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इमरान भी बहुत अच्छा है। इनमें खूबियाँ हैं, चार एक एक ऐसा होता है जो ज्यादा दिल के करीब होता है, जिसे माँ कहती है मेरा बहू पुत्र, मेरा से ज्यादा पुत्र। वो मेरा ना छोटा बेटा है इमरान। हाँ, वो छोटा था ना, तो इसलिए उसके साथ माँ का भी रिश्ता और दोस्ती का भी रिश्ता। वो छोटा है ना, मैं हर बात अपने दिल की उसी से शेयर करती हूँ। अच्छा माँ जी, मैं ना अब कुछ नाम बोलूँगा, तो आपके दिल में जो उनके लिए अल्फाज हैं आपने वो बताने हैं। इमरान खान, एक लाइन में। इमरान खान जिंदाबाद को। इमरान खान जिंदाबाद। नवाज शरीफ वो भी जिंदाबाद ही। अपने अपने वक़्त के सब जिंदाबाद है बेटा। अच्छा। वक़्त की बात है, मौसम बदलते, हालात बदलते, हर चीज़ बदल जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि हर लोग अपने वक़्त के जिंदाबाद हैं। उस्मान डार वो भी जिंदाबाद ही। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट जिंदाबाद हो गया। इसके अलावा इमरान रियाज खान, वो भी मेरा बेटा है। मैंने पहले कहा है कि बेटा मैं सहब औलाद हूँ, मैं वो माँ हूँ दर्द दिल रखने वाली। फ़लस्तीन में क्या है मेरा, जब वो लोगों की मैं लाशें देखती हूँ तो मैं रोती हूँ। तो मैं कहती थी निकलो मुसलमानों, आवाज़ उठाएं, कहाँ हैं आप सोए हुए। मैं देखती हूँ अब तक भी, यकीन जाने मैं रोती हूँ देखा टीवी पे ऊपर, क्योंकि मैं माँ हूँ। वो जो उनके बेटे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला ने ना हर माँ के सीने में धड़कने वाला दिल एक ही रखा है, ममता का। ममता उसे बोलते हैं। अगर मैं सहब औलाद हूँ, अल्लाह ने मुझे औलाद दी, तो जो मेरा दिल धड़कता अपनी औलाद के लिए, मैं कहती हूँ लोगों का भी उसी तरह धड़कता है। हाँ जी, इमरान रियाज को हज पे नहीं जाने दिया उन्होंने।
मैं फिर यही कहती हूँ ना कि ये मेरे नबी की उम्मत है। उन्होंने तो कहा था इंसान पैर ज़मीन पर संभल कर चलना कि ज़मीन भी दुखाई ना दे। तो हम तो इंसान हैं। सोचने वाली बात है बेटा, अफसोस है मुझे। ठीक है, मुराद सही थे। वो भी बेटा मेरा बड़ा अच्छा था, पता नहीं वो भी जाने कहाँ चला गया, किधर है किधर नहीं, उसका भी नहीं मुझे पता। दुआ करती हैं आप? दुआ तो यकीन करो मैं सब के लिए करती हूँ, पूरी पार्टी के लिए मैं दुआ करती हूँ, दूसरे लोगों को भी लिए मैं दुआ करती हूँ। महाराज सबका पाकिस्तान है, ठीक है। हमने अगर दुआ करनी है तो अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करनी है। अगर हमारी कोई जद्दोजहद है कि हम साथ मिलकर काम करें तो ये भी हमारे पाकिस्तान की इज्जत होगी। ठीक है, मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ चाहती हूँ। अरशद शरीफ शहीद है, अल्लाह उसे जन्नत में आला मुकाम दे, अल्लाह उसे कौसर पिलाए, उसका भी बड़ा अफसोस है। आहर में ख्वाजा आसफ, ख्वाजा आसफ को यही कहूँगी कि अपने हार तस्लीम कर ले तो बेहतर है। देखें आप भी उम्र के किसी से, मैं भी किसी से में, तो इस वक्त हमारी एफर्ट है कि हम जन्नत की तलाश में रहें, एफर्ट करें और अल्लाह के हुक्म के कामात पर रहें। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो हार मान भी लेते तो कोई बात नहीं थी, उन्हें तो सेंटर बना दिया जाता। वो सियासतदान थे, उन्हें और भी कोई सीट मिल सकती थी, मगर उन्हें इज्जत मिलती। सीट छोड़ते उनका कद बुलंद होता, उन्हें इज्जत मिलती। तो मैं तो बस यही कह सकती हूँ। बहुत शुक्रिया माँ जी, माँ जी जिंदाबाद। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। बड़ी खुशी हुई अपने बेटों से मिलके। और